प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। रूत अध्याय 1। रूत अध्याय 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दोनों बेटे के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेथलहेम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा था और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग ले लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमना, और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलो? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियां, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरे बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों को और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। सो वे दोनों चल निकली और बेथलहेम को पहुंची। और उनके बेथलहेम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उससे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो?
इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ के समय बेथलेहम में पहुंची। रूत अध्याय 2। रूत अध्याय 2। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंब था, जिसका नाम बोआज था। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बेथलेहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है, जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई, और भोर से अब तक वह यही है। केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरे बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला जाना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी, और उसने उससे कहा, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? बोआज ने उससे उत्तर दिया, जो तूने पति मरने के पीछे अपनी सास किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करने का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई, और उसने उसको भूनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी, तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पोलों के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, और उसे घुड़को मत। सो वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बना हुआ देखा। जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दे दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा, कि जिस पुरुष के पास मैं आज काम किया उसका नाम बोआज है। नाओमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उसके कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मोआबिन बोली,
उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न करे, तब तक उन्हीं के संग संग चली रहना। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसकी दासियों के संग संग जाया करे और वे तुझसे दूसरे खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती रही। भजन संहिता अध्याय 118। भजन संहिता अध्याय 118। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे कि उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे कि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे कि उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकीती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है, परंतु कांटों की आग की नाई वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं रखिया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहरा गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुझको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको दिया है यज्ञ पशु, वो बेदी के सींगों की रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। फिर मैं आ जाऊंगा, कहते हुए
कठिन दुख से शैतान के धोखे में लोग फंसते जा रहे। संसार नाश हो रहा है पापों कठिन दुख से शैतान के धोखे में लोग फंसते जा रहे। आत्मा की तलवार से हम सामना करते रहेंगे, यीशु के लहू से सदा जय पाएंगे। आत्मा की तलवार से हम सामना करते रहेंगे, यीशु के लहू से सदा जय पाएंगे। जय जय को करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। जय जय को करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। शैतान की युक्तियां है बढ़ती जाती हरदम, चुने हुए भक्तों को गिराना चाहता। शैतान की युक्तियां है बढ़ती जाती हरदम, चुने हुए भक्तों को गिराना चाहता। प्रभु का ज्ञान पाकर बुद्धिमानी से चले, यीशु के वचन से हम जय पाएंगे। प्रभु का ज्ञान पाकर बुद्धिमानी से चले, यीशु के वचन से हम जय पाएंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। पृथ्वी और प्रकृति बदलती है जाती, विद्वानों का चंपित हो रहे हर जगह। पृथ्वी और प्रकृति बदलती है जाती, विद्वानों का चंपित हो रहे हर जगह। अजीब चिन्हों को देखकर लोग घबरा रहे, सिर उठाए छुटकारे का दिन समीप है। अजीब चिन्हों को देखकर लोग घबरा रहे, सिर उठाए छुटकारे का दिन समीप है। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। परमेश्वर की तुरी जब फूंकी जब जाएगी, अद्भुत और वेद की बातें ही होने वाली। परमेश्वर की तुरी जब फूंकी जब जाएगी, अद्भुत और वेद की बातें ही होने वाली। मरनाते अमरता को धारण कर लेगी, जय तब मृत्यु को निगल जाएगी। मरनाते अमरता को धारण कर लेगी, जय तब मृत्यु को निगल जाएगी। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य में उससे जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे।
अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।